హనుమ వెనకాల ఉంటాడు, గుండె తట్టి నడిపిస్తాడు అని చెప్పారు. ఇలా అయిన వెంటనే కోపం వచ్చింది, ఇదేనా నడిపించేదని. सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का, फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम ने बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका। एक फिल्म स्टार है राजा मौली करके, तो उनका एक इंटरव्यू शायद आया या समथिंग, कुछ कहीं हमने पोस्ट पढ़ा था, तो उसमें वो कह रहे हैं कि कहीं वो अपना जो टीजर था उसको लॉन्च कर रहे थे, वो लॉन्च नहीं हुआ कई बार। तो बचपन से उन्होंने पिताजी से सुना था कि हनुमान जी हैं, संसार की रक्षा करेंगे, यानी ईश्वर जैसा कुछ है। अब उन्होंने ये कह दिया कि ईश्वर जो है अगर है तो ऐसा क्यों हुआ कि मेरा समय पे वो लॉन्च नहीं हो पाया। ये शंका किसी व्यक्ति के मन में उठती है, तो उसका उत्तर यही है कि ये काम ईश्वर का नहीं है। ईश्वर आके तुम्हारे लिए बर्तन नहीं धोएगा, तुम्हारे लिए आके फिल्म का टीजर लॉन्च नहीं करेगा, आके तुम्हारे लिए गली मोहल्ले का काम नहीं करेगा। ये काम परमात्मा का नहीं है। ईश्वर तो डेली अपना काम कर रहा है, इस सृष्टि के चक्र को चला रहा है, तुमको भोजन यापन सब दे रहा है। ईश्वर की भक्ति का अर्थ है कि आप उसकी जब भक्ति करेंगे, जो प्राचीन ऋषि करते थे, तो आपको विशेष मानसिक बल प्राप्त होगा, आत्मिक बल प्राप्त होगा, जिससे आप अपनी दैनिक दिनचर्या का काम करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। ये होता है ईश्वर की भक्ति का कार्य। ईश्वर की भक्ति का अर्थ होता है कि आपको इतना आत्मिक बल मिले कि आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों से लड़ने का सामना आपके अंदर आ जाए। जो हमारे ऋषि मुनि प्राचीन पूर्वज थे, कितना अत्याचार हुआ पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सच्चे ईश्वर भक्त थे। ये ईश्वर भक्ति का अर्थ है। अब ये थोड़ी है कि छोटी सी मुसीबत आई तो अब ईश्वर पे तुम भरोसा उठ गया तुम्हारा, तो ये इसको ईश्वर भक्ति नहीं कहते हैं। तो ये जो घटना घटी है इनके साथ, राजा मौली के साथ, इसी कारण से लोग जो है, देखिए जो ये घटना बता रहे हैं उसी कारण लोग नास्तिक बनते हैं। उसका कारण है क्योंकि लोगों ने ईश्वर को स्थान विशेष पे मान लिया है, या ठीक से ईश्वर के स्वरूप को जाना नहीं है, ना उपासना का फल जाना है। उनको लगता है कि ईश्वर ऐसी चीज है जो हमारी मन्नत पूरी करता है। आप जाएंगे फलाने स्थान में माथा टेकेंगे, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी तो आपको लगेगा वही परमात्मा है, नहीं पूरी होगी तो आप नास्तिक बन जाएंगे। तो ये जो तथाकथित नास्तिक मार्केट में घूम रहे हैं, जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, वो तो नास्तिक है ही, क्योंकि वो ईश्वर को जानना ही नहीं चाहते, उन्होंने नकार दिया। और जो तथाकथित आस्तिक हैं, जो ये दिखावा करते हैं कि मैं सबसे बड़ा आस्तिक हूँ, वो भी नास्तिक हैं, क्योंकि वैदिक ऋषियों के अनुसार वो आस्तिक नहीं है। आस्तिक वही है जो ईश्वर को ठीक ठीक जानता है और उसकी उपासना करना जानता है। ईश्वर का प्रार्थना का फल ये नहीं है कि आप जाएंगे मन्नत मांगेंगे तो हमारे बच्चा हो जाएगा, या मन्नत मांगेंगे तो आपके नौकरी का काम कर देगा आके ईश्वर, या आपकी नौकरी लगवा देगा। ये काम ईश्वर का नहीं है, और ना ऐसा करता है ईश्वर। देखिए, जिस चीज का फल जो है उस वही फल मिलेगा। आपको रोग है तो औषधि से ही ठीक होगा। हाँ, यदि परमात्मा की उपासना करेंगे तो उससे मानसिक बल प्राप्त होगा, जिससे आपको रोग में लड़ने में सहायता मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर कितना चीरा मारेगा कि आपका रोग ठीक कर देगा। ये काम ईश्वर नहीं करता है। तो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना का फल क्या है, ये बात महर्षि दयानंद जी 27 प्रकार के सप्तम समोल्लास में लिखते हैं। आइए उसको पढ़ के सुनाते हैं, अपनी स्क्रीन पे देखिए। पूर्व पक्ष सवाल करता है कि ये जो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना क्यों करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो महर्षि जी कहते हैं करनी चाहिए। तो फिर प्रश्न करता है क्या स्तुति करने से वो पाप छुड़ा देगा। अब लोग क्या कहते हैं कि फलाने जगह चढ़ावा चढ़ा दो, फलाने पीर पैगंबर पे सर पटको जाके, तो सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। यही हमारे पौराणिक भाई भी करते हैं। लेकिन क्या पाप क्षमा होना है? नहीं। कुकर्म करोगे तो चाहे लाख तुम महादेव के मंदिर में जाके सर पटको, और चाहे पीर पैगंबर के यहाँ सर पटको, तो ईश्वर जो है क्षमा नहीं करता। खैर, पीर पैगंबर तो क्या ही ईश्वर होंगे, वो तो लुटेरे थे, उनकी बात छोड़िए। हम यहाँ पर अपने लोगों की बात करते हैं। तो ये काम ईश्वर का नहीं है कि वो तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा। तो कर्म करे तो दंड तो देगा ही देगा, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। तो फिर सवाल कर रहा है कि जब इतना चढ़ावा चढ़ाने से, मन्नत मांगने से, धन दौलत चढ़ाने से ईश्वर जब कुछ हमारा पाप क्षमा करेगा ही नहीं, तो क्या करने उसकी उपासना करें। यानी वहां पर उसके अंदर स्वार्थ है। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं कि ईश्वर की प्रार्थना उपासना करने का अन्य ही फल है। तो बोलता है क्या फल है, तो आप देखिए उत्तर देते हैं, स्तुति करने से ईश्वर में प्रीति होती है, उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव होते हैं, और प्रार्थना से निरअभिमानिता आती है, और उत्साह होता है, सहायता मिलती है, और परब्रह्म का मेल होता है। देखिए, इतने लाभ गिनाए उपासना के। तो पहला क्या है कि उसमें प्रीति होती है,
प्रीति का मतलब क्या है कि जैसा ईश्वर है वैसा हम बने। ईश्वर न्यायकारी है तो हम भी बनने का प्रयास करें, ईश्वर दुर्गुणों से दूर है तो हम भी वैसा बनने का प्रयास करें, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है तो हम भी अपने जीवन में आनंद को धारण करते हुए सद्मार्ग की ओर प्रेरित हों। आदि आदि गुण ईश्वर से सीख सकते हैं। दूसरा, सहायता मिलती है। सहायता कैसे मिलती है? तो सबसे बड़ा उदाहरण महर्षि दयानंद के जीवन से लेते हैं। स्वामी दयानंद के ऊपर अनेक बार हमले हुए, मारने का प्रयास किया गया, कितना कष्ट दिया गया, लेकिन फिर भी वो सब कुछ झेलते रहे, और वो भी एक सन्यासी, उसका कोई स्वार्थ भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? ईश्वर की उपासना से। सुबह शाम परमात्मा की उपासना करते थे, इतना आत्मिक बल, मानसिक बल बढ़ गया कि बड़ी से बड़ी समस्या से दूर हो गए और अपने देश को बचाया, राष्ट्र की रक्षा की। दूसरा, मोक्ष तो होता ही होता है। तो इस संसार में जो तथाकथित नास्तिक घूमते रहते हैं सड़क पे झोला छाप, कि ईश्वर नहीं है, साइंस से सिद्ध करेंगे। अरे साइंस से सिद्ध क्या करोगे? साइंस क्या है? इस सृष्टि का नियम यही विज्ञान है। तो ये बनाने वाला कोई वैज्ञानिक थोड़ी है। ये गुरुत्वाकर्षण बल वैज्ञानिक ने बनाया है क्या कि तुम बना दोगे आगे? आप नौटंकी करते रहिए कि ऐसे अणु परमाणु मिला तो पहले ये था, पहले वो था, अपने आप यूनिवर्स बन गया, तो फलानी थ्योरी ले आओ, ढिमाकी थ्योरी ले आओ। उससे जो मौलिक प्रश्न है समाज के, वो सुलझने वाले नहीं है। जब चोट लगेगी तो मामा ही चिल्लाओगे, उसी प्रकार से जब दुख होगा तो ईश्वर ही याद आएगा। तो ईश्वर तो है और उसको नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ईश्वर को ना जानने के कारण लोग नास्तिक बनते हैं, और नास्तिक बनने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये लोग ये मान के बैठे हैं कि जो ईश्वर है वो ऐसा है कि चमत्कार करेगा, आके आदि आदि करेगा। तो ये दोनों ही नास्तिक हैं, जो ईश्वर के स्वरूप को ठीक से नहीं जानते और जो जान के भी अनजान बनते हैं, वो सबसे बड़े नास्तिक हैं। तो यहाँ पर महर्षि जी क्या कह रहे हैं कि एक बल प्राप्त होगा जो ऋषि को प्राप्त हुआ। तो देखिए, उदाहरण के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए आपको रोग है, तो रोग कैसे ठीक होगा? औषधि से। अब ऐसा तो होगा नहीं कि डॉक्टर जो है ड्रेस पहन के आएगा, चीरा मारेगा, आपका ऑपरेशन करेगा, ये तो करेगा नहीं। उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानसिक बल प्राप्त होगा। देखिए, हर चीज एक प्रोसेस से होता है। जैसे आप रोज व्यायाम करेंगे तो आपके जो मांसपेशियां हैं मजबूत होंगी, वैसे ही रोज ईश्वर का ध्यान करेंगे, आत्मिक बल, तो आपको एक मानसिक और आत्मिक बल प्राप्त होगा। उससे आप अपने मौलिक जीवन में कोई भी कार्य करेंगे, वहां आपको सफलता प्राप्त होगी। या मुसीबत आएगी तो लड़ने का एक सहायता मिलेगी उससे। ये नहीं होगा कि कोई छोटी सी घटना घटी, मुसीबत आई तो फलाने दरबार में जाके माथा टेका है तो वो सही हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। और ना ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं है जीवन में। घंटों घंटों परमात्मा का ध्यान करने से, आत्मिक बल से, तब आपको एक आत्मिक बल प्राप्त होता है, योग ध्यान से, तब आप आगे जाके सफलता को प्राप्त करते हैं। ये है उपासना का फल। ये नहीं है कि भाड़ों की तरह कीर्तन करो, नाचे गाओ, बस चढ़ावा चढ़ाओ, घर चले आओ, ये कह के कि आज हमने इतना 1000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया तो आज हमारा ईश्वर जो है भाग्य बना देगा। ना ना, ईश्वर को ना धन दौलत चाहिए तुम्हारी, ना मेवा मिश्री प्रसाद चाहिए, और ना ईश्वर का ये काम है। जिसने आपको सब कुछ दिया उसको तुम क्या दोगे? तुम्हारी क्या हैसियत है? ईश्वर को क्या चाहिए? तो बस यही चाहिए कि आपकी प्रीति चाहिए। अपने दुर्गुण उसको दे दीजिए, बदले में उससे सद्गुण ले लीजिए। यही परमात्मा करता है और यही इसका काम है। तो कुल मिला के मोटा मोटा क्या अर्थ निकला कि परमात्मा का ध्यान करना है आसन लगा के रोज, ओम का जाप, गायत्री का अर्थ सहित। इससे आपको एक विशेष मानसिक बल प्राप्त होगा। इससे आप जीवन में कुछ भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, और मुसीबतों से लड़ने के लिए एक सहारा मिलेगा, विशेष आत्मिक बल प्राप्त होगा। नहीं तो ऐसे ही भटकते रहेंगे, जरा सा कोई घटना घटेगी, टीजर लॉन्च नहीं होगा तो ईश्वर पे आपका भरोसा उठ जाएगा। रही बात हनुमान जी की, तो वो एक दिव्य पुरुष थे, वो भी एक परमात्मा की उपासना करते थे, ओम संध्या आदि। तो इसीलिए सच्चे ईश्वर उपासक बनिए, सत्य को जानिए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। अंत में स्वामी जी क्या लिखते हैं, देखिए, इससे फल ये होगा कि आत्मा का बल इतना बढ़ जाएगा कि वो पर्वत के समान दुख को भी झेल लेगा और घबराएगा नहीं। ये क्या छोटी बात है? और जो परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं करते वो मूर्ख और कृतज्ञ होते हैं, क्योंकि जिस परमात्मा ने आपके कल्याण के लिए सारे जगत को बनाया, उसे भूल जाना और उसको ना मानना, उससे बड़ा मूर्ख कौन है? बिल्कुल वैसी ही बात है, आपका पिता आपको रोज भोजन यापन करता है और बदले में पिता की सेवा ही ना करना। जिस परमात्मा ने जगत को बना के दिया, इस जगत की व्यवस्था कर रहा है, उसको भूल के मूर्खों की तरह जो है उसको नकार देना, तो आपसे बड़ा मूर्ख कृतज्ञ कौन होगा? तो ईश्वर का ध्यान करने से आपका ही लाभ है, ईश्वर का कुछ नहीं जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही है कि कहीं आप प्यासे हैं और आपको प्यास लगी और कहीं सरोवर है, सरोवर का जल मिल जाए तो आपके लिए अमृत के समान है। अच्छा, यहाँ सरोवर का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। इसी प्रकार से परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, या आप उसको कुछ दे देंगे। आप अगर उसका ध्यान करेंगे तो आपको विशेष बल प्राप्त होगा, बस ये आपकी गरज है, इतना समझिए। तो इसलिए ऐसे तथाकथित चीजों से बचें,
सत्य को धारण करें, सत्यास प्रकाश पढ़ें और हमारे चैनल वैदिक युग से जुड़े। इति ओम शम ओम। करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका